हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लड कलर की। ह्यूमन बीइंग्स में सबको पता है कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, बट क्या रेड के अलावा भी कोई दूसरा कलर हो सकता है डिफरेंट एनिमल्स में, नॉट इन ह्यूमंस के अलावा जो है वो आपको पता है कि पूरा एनिमल किंगडम हमारे सामने है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा। मतलब जब हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं तो ह्यूमन तक पहुंचने तक जो है वो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं एनिमल्स की, और उन डिफरेंट कैटेगरीज में जो ब्लड का कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है। ओके, सो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे कि कितने तरीके के या किस किस टाइप के जो है वो ब्लड का कलर हो सकता है और उनका रीज़न क्या है। एक्चुअली जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो हम सबको पता है कि जो ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, उसका सिंपल एक रीज़न होता है कि ब्लड जो कंपोनेंट होते हैं आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन होता है। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है या कि उसका फंक्शन जो है, उस पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो उसको हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब उसको थोड़ा साइड में रख करके आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्लड के जो कलर होते हैं उनके टाइप्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्लड कलर जो होता है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में पाया जाने वाला पिगमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे केस में, ह्यूमन के केस में क्या होता है कि ब्लड आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसमें कि प्रेजेंट होता है आयरन, और उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। अगर हम इसी चीज़ को बेस माने या इसी चीज़ से अगर हम शुरुआत करना चाहें तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि डिफरेंट पिगमेंट जो है वो डिफरेंट ब्लड कलर दे सकते हैं, राइट। सो यही मेन आइडिया है कि ब्लड में पाया जाने वाला जो पिगमेंट होता है वो कितने कैटेगरी के होते हैं, या उनसे उनका जो आउटकम होता है, अगर वो किसी एनिमल में प्रेजेंट है तो वो किस कलर का ब्लड हमें प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो उसी चीज़ को हम आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमारा टॉपिक है ब्लड कलर्स के बारे में। जो मैंने अभी बेस फॉर्म बता दिया आपको कि पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड causes blood color, like in human hemoglobin in blood RBC causes the red color of blood. ओके, सो मेन चीज है कि जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में वो ब्लड कलर हमें प्रोड्यूस करता है। इन केस ऑफ ह्यूमन हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि ब्लड आरबीसी में प्रेजेंट होता है और ये प्रोड्यूस करता है रेड कलर। यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कि कलर है, उनसे रिलेटेड जो पिगमेंट हैं और उनके एग्जाम्पल, एनिमल जो है ये एग्जाम्पल हैं उस पर्टिकुलर कलर ऑफ ब्लड के। ओके, सो इसी चीज को हमें यहां पर आज डिस्कस करना है। सो यहां से हम शुरू करते हैं कि पहला जो कलर है वो हमारे पास है ब्लड कलर वायलेट। नंबर 1 वायलेट। ओके, वायलेट जो होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्लड आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन होता है तो वो क्या होता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से एक पिगमेंट होता है हीमोएरिथ्रिन। क्या नाम है इसका, हीमोएरिथ्रिन, जो कि प्रोड्यूस करता है कौन सा कलर, वायलेट कलर। हीमोएरिथ्रिन जो है वो वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो वायलेट हो जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो इसका जो सबसे इजी एग्जाम्पल है वो है पीनट वर्म। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एनिमल जो है वो वायलेट कलर का दिखता है। और सब मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ जो है वो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कि ब्लड का कलर जो है वो वायलेट होता है, और इसका रीजन है जो पिगमेंट इनके ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोएरिथ्रिन। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पीनट वर्म का। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास कलर आता है ब्लू। इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि जो कॉपर नेचर में अवेलेबल होता है वो ब्लू कलर का होता है, राइट। सो इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, मैंने अभी बताया आयरन प्रेजेंट होता है फेरस फॉर्म में Fe++ उसकी वैलेंसी, तो उसकी वजह से जो है वो हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। लेकिन अगर आयरन को रिप्लेस करे कॉपर, ओके, आयरन को अगर रिप्लेस करके हम उसी स्ट्रक्चर में या उससे जो मॉडिफाई स्ट्रक्चर बनेगा कॉपर के साथ में, तो उस चीज से जो उस पिगमेंट का जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ब्लू। और जब कॉपर होता है तो जो पिगमेंट होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसका नाम है हीमोसायनिन, ओके, हीमोसायनिन, जिसमें कि आयरन को रिप्लेस कर देता है कॉपर, जिसकी वजह से ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेरे ख्याल से कि अगर आप हीमोग्लोबिन को छोड़ दें तो जो मेजॉरिटी ऑफ हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर, स्पेशली जो मरीन हमारे पास एनिमल्स हैं जिसमें कि आर्थ्रोपोड्स और जो जॉइंट लेग्स जिनमें पाए जाते हैं, आपको पता होगा एनिमल किंगडम में जब हम आर्थ्रोपोड्स पढ़ते हैं तो उसका जो एक निकनेम होता है वो होता है जॉइंट लेग्स एनिमल, ओके। सो इसके अलावा जो हमारे पास मरीन या मोलस्क्स जो होते हैं जिसमें कि हमारे पास ये जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनमें हीमोसायनिन होता है जिसमें आयरन के रिप्लेसमेंट में कॉपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स आपके फैमिलियर हैं, मोलस्क्स जो होते हैं, फ्रॉग, स्पाइडर, क्रैब्स और ऑक्टोपस, कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको ना पता हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत फैमिलियर है हमारे लिए। आप देखते हैं कि ब्लू कलर का जो है वो स्पाइडर या ब्लू कलर का फ्रॉग या ब्लू कलर का जो है वो ऑक्टोपस, स्क्रीन में आप देख सकते हैं डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्लू कलर प्रेजेंट होता है। तो ये तो था हमारे पास नंबर 2। अब हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ, विच इज ग्रीन कलर, ओके। ग्रीन कलर जो है वो उसके 2 रीजन होते हैं। एनिमल्स जो कि आपको ग्रीन कलर के दिखें तो उनमें ग्रीन कलर का ब्लड जो होता है उसके 2 रीजन होते हैं। पहला तो होता है बिलीवर्डिन, जो कि आपको पता है अगर आपने डाइजेशन पढ़ा हुआ है तो डाइजेशन में जब हम लीवर की बात करते हैं डाइजेशन में, तो वहां पर आपने बाइल जूस पढ़ा होगा, राइट। क्या है वो, मैं लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, ये प्रॉब्लम है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास होता है बाइल जूस। बाइल जूस आपको पता है ये लीवर से सिक्रीट होता है, जिसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरूबिन। ये वाला, ये जो है ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट हम बात कर रहे हैं ब्लड कलर की। तो बिलीवर्डिन जो कि लीवर के बाइल जूस में होता है, उसकी वजह से भी ब्लड का जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है ब्लड के कलर का वो है क्लोरोक्रियोनिन, ओके, क्लोरोक्रियोनिन, मजबूत, यस। सो यहां पर जो है ये 2 ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि ब्लड के ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से हैं, बिलीवर्डिन और क्लोरोक्रियोनिन, ओके। यहां पर ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड का कलर ग्रीन प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है स्किंक, लीच और लिजर्ड। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लीच, लिजर्ड्स और स्किंक जो होते हैं इनके ब्लड का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का दिखता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो ग्रीन या वॉयलेट या ब्लू, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एनिमल की स्पीसीज पे। आपको पता है ये कोई रूल नहीं है, लाइक अगर वॉयलेट कलर होगा पीनट वर्म, या फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि मोलस्क, फ्रॉग, स्पाइडर, क्रैब या ऑक्टोपस, तो क्या इन सब में जो है वो ब्लू कलर होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीसीज में। जैसे कि आप इसको समझ लीजिए कि हमारी स्किन का जो कलर है वो ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए एक ही जैसा है, डिफरेंट कलर होता है, वो डिपेंड करता है कि किस स्पीशीज के आप हैं। तो वही चीज यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्पीशीज डिफरेंट उसमें जो है वो ग्रीन कलर आपको शो करेगा, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास आता है येलो कलर ऑफ ब्लड। येलो कलर ऑफ ब्लड जो है उसके दो रीजन होते हैं, या दो रीजन इन द सेंस दो पिगमेंट, वैनेडियम और बिलीरुबिन। अभी हमने बिलीवर्डिन पढ़ा था, अब हमारे पास आया है बिलीरुबिन। ओके, सो येलो कलर जो होता है वो वैनेडियम और बिलीरुबिन की वजह से होता है। आपको पता है इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हमको जैसे जिसको हम बोलते हैं पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, राइट। सो वहां पर भी यही केस होता है कि बिलीरुबिन जो होता है, जो कि बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में। सो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल पीली हो जाती है, राइट। सो वही रीजन है कि येलो कलर जो है वो वैनेडियम और बिलीरुबिन की वजह से होता है। हमारे लिए तो ये जो है वो एक बीमारी है, एक सिकनेस है, बट एनिमल्स जैसे कि स्क्वर्ट, सी कुकुम्बर, सम बीटल और मॉस्किटो, जैसे बिलीरुबिन में मैंने बताया आंस, आपने देखा होगा पीले कलर की चींटियां जो होती हैं। पहले मेरे ख्याल से जिन्होंने कभी आम के पेड़ में अगर आप चढ़े हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे येलो कलर की जो है वो आंट्स होती हैं, राइट। सो उनका जो बॉडी का कलर या ब्लड का कलर जो होता है वो बिलीरुबिन की वजह से जो है वो येलोइश हो जाता है। सो येलो कलर के दो रीजन, वैनेडियम और बिलीरुबिन। बिलीरुबिन स्पेशली आंट्स में जो है वो उनके ब्लड का कलर जो है वो गवर्न करता है, बिलीरुबिन। अलावा इसके वैनेडियम जो होता है उसकी वजह से स्क्वर्ट, सी कुकुम्बर, सम बीटल और मॉस्किटो। आपने देखे होंगे पीले कलर के भी मच्छर होते हैं जिनमें कि वैनेडियम वगैरह पाया जाता है, ये पिगमेंट, जिसकी वजह से उनके ब्लड का कलर जो है वो येलो हो जाता है। रीजन मैंने बता दिया। यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन बींग्स में इससे रिलेटेड एक सिकनेस होती है जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, या हिंदी में आम भाषा में हम उसको पीलिया बोलते हैं। जो लीवर से जो सेक्रीशन होता है बाइल जूस का, दो कंपोनेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जब एक्सेसिव सेक्रीशन हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेक्रीशन हो जाता है, तो ये बिलीरुबिन जो है ये ब्लड में जो है वो मिल जाता है, और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो येलोइश दिखती है। ओके, होप ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। फिफ्थ नंबर हमारे पास आता है ऑरेंज कलर, ब्लड का ऑरेंज कलर। अब अगर आपने ये चीज़ जो है वो पहले नहीं पढ़ी है तो आप इमेजिन करिए ऑरेंज कलर ऑफ ब्लड। ओके, सो ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है? हमारे पास जो पिगमेंट है इसका नाम है विटेलोजेनिन, विटेलोजेनिन, और स्पेशली ये पाया जाता है कॉकरोच में। आपने देखे होंगे ऑरेंज कलर के कॉकरोच, और वही उसका रीजन होता है कि उनका जो ब्लड होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। रीजन क्या है? उनमें जो पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में उसका नाम है विटेलोजेनिन, जो कि ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है, राइट। नंबर 6 जो है वो डार्क ब्राउन कलर होता है। हमारे ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। डार्क ब्राउन कलर का ब्लड किसमें होता है? ये पाया जाता है ब्लड पाइथन, एक तरीके का अजगर जिसको बोलते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो इसके जो ब्लड का कलर होता है वो होता है डार्क ब्राउन, और इसके दो रीजन होते हैं, ओल्ड आरबीसी सेल्स और बिलीरुबिन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कलरलेस। अच्छा, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट कलर की, तो क्या कलरलेस भी तो एक तरीके का जो है वो सेपरेट कैटेगरी हो गई एनिमल्स की, जिनमें ब्लड का कोई कलर ही नहीं दिखता है, आप सिंपली वो कलरलेस होते हैं। ओके, सो ये जो कलरलेस होते हैं, नो पिगमेंट। अब कलरलेस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है जो कि किसी भी तरीके का ब्लड जो है, जो कलर ऑफ ब्लड होता है वो प्रोड्यूस करे। सो कलरलेस जो होते हैं उनमें किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स। आप देखेंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्लड का कोई कलर नहीं होता है। हमारे सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स ऐसे हैं, आपको पता है, मतलब मैं कोई नई बात नहीं बताने जा रहा। इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो कम होता है, लाइक उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसका टाइम बहुत कम होता है, इसलिए ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं और ज़्यादा अंडे देते हैं, और उसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन होती है ज़्यादा होती है। क्योंकि लाइफ साइकिल का पीरियड कम होता है इसलिए इनकी डेथ भी ज़्यादा हो जाती है। ओके,
सो कलरलेस जो होते हैं वो उनका एग्जाम्पल्स है मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स। और इसका रीजन क्या होता है? इसका सिंपल रीजन है कि यहां पर कोई भी पिगमेंट ब्लड में नहीं पाया जाता है जो कि ब्लड का कलर दे। और लास्ट मैंने यहां पे इंक्लूड किया है रेड कलर। नो वंडर, हम सबको पता है कि ये ह्यूमन बीइंग्स में और मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स का वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स जो भी या इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, जिसका सिंपल एक रीजन होता है जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आरबीसी में चूंकि प्रेजेंट होता है इसलिए उसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और इसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो रेड शो करता है, राइट। सो ये हमारे पास था डिफरेंट ब्लड कलर्स, जिसमें कि हमने टोटल 8 कलर्स जो हैं वो पढ़े हैं, राइट। होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। ये बहुत ऐसा मतलब इसको कैसे बोलूँ मैं, लाइक कि एक ऐसा समराइज करके जो है वो कम ही देखने को मिलती हैं ये चीज़ें, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन थोड़े से वक्त में आपको मिल जाए। हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा ब्लड कलर्स, जिसमें कि हमने टोटल 8 कलर्स पढ़े, उनका रीज़न, उनसे रिलेटेड पिगमेंट्स क्या थे और उनके एग्जाम्पल्स, राइट। सो इसको आप देख लीजिए कि ब्लड का जो कलर होता है वो वॉयलेट हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, डार्क ब्राउन, कलरलेस और रेड। इनके जो रिलेटेड पिगमेंट होते हैं हीमोएरेथ्रिन, हीमोसायनिन, बिलीवर्डिन, क्लोरोक्यूरोरिन, वैनिडियम, बिलीरुबिन, विटैलोजिनिन, ओल्ड ब्लड सेल्स या बिलीरुबिन। जो कलरलेस होते हैं उनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, और जो रेड कलर का ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और यहाँ पर उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर कलर से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देखे हैं, राइट। मैं फिर से बोलूँगा यहाँ पर एक चीज़ कि जो हीमोग्लोबिन का जो हमारा टॉपिक है कि हीमोग्लोबिन, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाए, ओके। सो हीमोग्लोबिन जो है इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका फंक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है। उससे क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को चेक करेंगे हीमोग्लोबिन का, तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़रूर हेल्प करेगा। ये टॉपिक जो है वो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम से अलग हट के बनाया है, फिजियोलॉजी में इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा टॉपिक है ये, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, बट मैंने इसको सेपरेट बनाया, ओके। होप कि ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।